8 आपके पास है, fx is equal to kx plus 1 if x is less than equal pi, and second आपके पास है cos x if x is greater than pi। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के जो आपके पास फंक्शन होते थे, हमने पहले बात करी बेटा, ये होते हैं आपके पास डबल वैल्यूड फंक्शन। एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल होने पर आपके पास क्या है, दो वैल्यू उस फंक्शन की, पॉइंट आपके पास पाई, तो डबल वैल्यूड फंक्शन। हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर k की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई, जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास एट x इज इक्वल टू पाई, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये आपके पास गिवन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कैसे हम बात करेंगे, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। तो डायरेक्ट हमने कहा एड x इज इक्वल टू पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए आपको बताया गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास हमेशा फंक्शन होता है लेस देन वाला। तो कही बेटा हमने बात, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, जो पॉइंट आपके पास गिवन है पाई, इसके प्रीफिक्स है माइनस और आपने कह दिया fx इज इक्वल टू जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h उसका पड़ोसी बिंदु, जैसे हमने पहले ही बात करी थी, आपके और मेरे बीच की जो डिस्टेंस की बात करता हूं, और आप दो दोस्तों के बीच की दूरी, जो दो दोस्तों के बीच की डिस्टेंस है वो आपकी और मेरे बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत कम है। तो वही आपका पड़ोसी हम पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे फंक्शन में भी, और ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स की जगह पे हो जाएगा बेटा आपका पाई माइनस एच। वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या होगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, x लेस देन इक्वल पाई, इट मीन k x प्लस 1। तो k आपका रिमेनिंग सेम इनटू x की रिप्लेसमेंट पाई माइनस h प्लस 1। लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा, तो आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे लिमिट, हो जाएगा k पाई n प्लस 1, h का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन से फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, राइट हैंड लिमिट में प्लस की बात होती थी, एफ एक्स ये इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आ जाएगा आपके पास पाई प्लस h, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए बेटा राइट हैंड लिमिट के लिए आपका कौन सा फंक्शन है, ग्रेटर देन, क्या है आपके पास फंक्शन फॉर x, तो x की रिप्लेसमेंट होगी बेटा पाई प्लस h। अब देखो पाई प्लस h कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू सेम रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस h। देखिएगा ये आपके पास क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। तो यहां देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं हम 90 माइनस थीटा, ठीक, या सिंपल सी बात होती है थीटा की होती है, और थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता है। इन अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बेटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा चलता है पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, एंड यहां से वापस चलते हैं तो पाई माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं आप पाई प्लस थीटा के हिसाब से। वैसे अगर हम यहां पर 270 डिग्री का एंगल होता है, यहां से भी आप चलना चाहते तो ले लीजिएगा, क्लास 11th में आपको ध्यान होगा, आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिखाए गए थे उसमें, तो देखा होगा, ठीक। तो देखिए बेटा 270 ठीक हो गया, ये होता आपके पास 3 पाई बाई 2, तो यहां पे चलेंगे आप, बैक में चलेंगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। बट इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, किसी भी फॉर्मूले को चेंज करना होता है तो इसकी और इसकी हेल्प से हो जाता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते बेटा हम, तो होता है आपके पास 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बट जब हमारा एक रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमण पूरा होता है तो हम 360 पे पहुंचते हैं, तो वापस चलेंगे 360 में से, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड 2 पाई प्लस थीटा कब होगा बेटा, ये एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर के बाद, एक परिक्रमण के बाद, ठीक है, इस टाइप से चलते हैं। फिर हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए एस टी सी, इस ए एस टी सी का मीनिंग क्या हुआ, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, in third quadrant tan and cot are positive, and fourth quadrant cos and sec are positive and other are in negative sign। ठीक, एक चीज और बता रहा हूं बेटा,
जब आप 90 प्लस माइनस थीटा इट मीन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा के केस में चलते हैं तो साइन आएंगे आपके ए एस टी सी के अकॉर्डिंग। बट ध्यान रखिएगा साइन हमेशा चेंज होगा आपकी कॉस में, कॉस हमेशा चेंज होगा साइन में, टेन आपका चेंज होगा कॉट में, कॉट हमेशा चेंज होगा टेन में, सेक आपका चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक आपका चेंज होगा हमेशा सेक में। ठीक, बट 180 प्लस माइनस थीटा के केस में साइन जो आपके पास आएंगे अकॉर्डिंग टू ASTC, बट यहां पे साइन आपका साइन ही रहता है, कॉस आपका कॉस ही रहता है, टेन आपका टेन ही रहता है, कॉट आपका कॉट ही रहेगा, सेक आपका सेक ही रहेगा एंड कॉसेक आपका कॉसेक ही रहेगा। बट सिर्फ इसके क्या होंगे, साइन चेंज, चिन्ह बदलेंगे ASTC के अकॉर्डिंग। तो आइए यहां पर cos 180 प्लस थीटा कहां पे जा रहा है बेटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा भाई, माइनस। अब पाई प्लस थीटा की बात करिए हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में चला, cos क्या रहेगा, cos में ही रहेगा बट उसका साइन क्या आएगा आपका माइनस, और मिल जाएगा बेटा आपके पास cos h। यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका बेटा आपके पास माइनस cos 0, h की वैल्यू रख दी और ये इक्वल कर दिया आपने माइनस cos 0 का वैल्यू 1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ये कहिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट x इज इक्वल टू पाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग हुआ बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई आपके पास, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा बेटा k पाई इज इक्वल टू माइनस 1 को ट्रांसफर किया माइनस में आ जाएगा, दैट्स इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई। तो यहां पर k की वैल्यू क्या होगी आपके पास, माइनस 2 अपॉन पाई।